तो आज जो हम लोग तो चैप्टर करना है वो है रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स। इसमें भी पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग जाके पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। हाँ, ये पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू है। अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकता है, मतलब कौन सा ऐसा चीज हो सकता है जिसका ऑक्सीडेशन हो और रेस्पिरेशन में? तो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं। इसलिए ऑल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। अब आता है एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? एक तो पहली बात मल्टीपल स्टेप में निकलता है और वो एटीपी के फॉर्म में वो हो जाता है, बताते थे स्टोर हो जाता है। तो फ्ली इन सेल बिल्कुल भी नहीं, रिलीज इन सिंगल स्टेप बिल्कुल भी नहीं, लॉट रिलीज इन सिंगल स्टेप ये भी सही है। यूटिलाइज टू कंज्यूम एटीपी नहीं, यूटिलाइज टू सिंथेसाइज एटीपी होगा, इसलिए आएगा थर्ड ऑप्शन। अब आता है कंप्लीट द फॉलोइंग बायोकेमिकल इक्वेशंस ऑफ रेस्पिरेशन इन सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो सी से H12O6 से पहले क्या बनेगा? 6CO2, 12H2O और फिर हमारा 38 ATP यानी एनर्जी। तो ये होगा 6O2 नहीं, हाँ पहला ही ऑप्शन हो जाएगा 6CO2, 12H2O और एनर्जी। ठीक है, अब आता है प्लांट कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेशन again because each plant take part of its own exchange needs. Plant do not have great demand of exchange need. Each plant cell is यानी each plant cell is in locate quite close to the surface of plant। ये भी सही है, क्योंकि प्लांट हर एक प्लांट का पार्ट अपना खुद का गैसियस एक्सचेंज की नीड तो पूरी कर सकता है, प्लस उनकी डिमांड भी उतनी ज़्यादा नहीं है। और वो जो इतने भी लिविंग सेल है, नियरली ऑल लिविंग सेल क्लोज कांटेक्ट में होते सरफेस से, तो डिफ्यूजन के थ्रू वो ले सकते हैं, इसीलिए ऑल ऑफ दीस आ जाएगा। अब आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली एटीपी बनाना, इसलिए मेक एटीपी आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। अब आता है आइडेंटिफाई द एंजाइम 1 एंड एंजाइम 2 इन दी गिवन रिएक्शन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इस गिवन रिएक्शन में ये कौन सी एंजाइम है और ये कौन सी एंजाइम है, इसे थोड़ा सा आप सोचें, इसे आप थोड़ा सा सोचें ताकि चलो तो आसानी से पता चल सके। अब पहली बात मैं ये बता दे रहा हूँ, अब यहाँ पे हमने सोच लिया ठीक है। अब मैं इसे सिंपल से बता दे रहा हूँ, ये तो पाइलवेट डी कार्बोक्सिलेस है और ये अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस है। ठीक है, अब इसे पहचाने कैसे? जहाँ पे भी का वो निकलेगा CO2, वहाँ पे डी कार्बोक्सिलेस यूज होता है। और NaDH2 जब NaDH में बदलता है तो वहाँ पे डीहाइड्रोजिनेस यूज होता है। ठीक है, तो डी कार्बोलेस में ये होता है कि डी कार्बोक्सिलेस में ये होता है कि जिससे निकल रहा है उसकी बात की जाती है, और जो बन रहा है डी हाइड्रोजिनेस में प्रोडक्ट का नाम लिया जाता है। तो अल्कोहल बनता है तो एंजाइम यहाँ पे अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस यूज होता है, और यहाँ पे पाइलवेट डी कार्बोक्सिलेस यूज होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, क्योंकि वो स्टोर बिकॉज इट स्टोर एनर्जी इन इज फॉस्फेट बॉन्ड। सही है, इट रिलीज एनर्जी बाय ब्रेकिंग इज फॉस्फेट बॉन्ड व्हेन रिक्वायर्ड एंड गेट कन्वर्टेड इनटू एटीपी, ये भी सही है। थर्ड cellular respiration means breakdown of food material within the cell to release energy and the development of this energy by the synthesis of ATP, ये भी सही है। और ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन दी सेल टू रिलीज एनर्जी एंड दी एनर्जी डायरेक्टली यूज फॉर वर्क, बिल्कुल भी नहीं। रिडक्शन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, बिल्कुल भी नहीं, ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आता है रेस्पिरेटरी सब्सटेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर दैस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ऑक्सीडाइज होते हैं वो बेसिकली। which of the following is a photosynthetic which of the following is photosynthetic?
इन सब में से कौन फोटोसिंथेसिस है? ऑल सेल टिश्यूज एंड प्लांट ऑफ ग्रीन यानी ऑर्गन्स ऑफ ग्रीन प्लांट, only green part of the plant in deeper tissue, only the green part of the plant having chloroplast, only green and non-green part of the plant। तो आंसर होगा थर्ड, only green part of the plant that contains chloroplast। ठीक है, उसी में होगा। तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल चाहिए, उसी में होता है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के कौन सा गलत है? यहाँ पे सबसे लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, ये तो होता है। एंड फॉर द CO2 और H2O है क्या? यही है, बिल्कुल भी नहीं। एटीपी बनता है और एटीपी यूज भी होता है, 2 एटीपी यूज होता है, 4 एटीपी बन जाता है, ओवरऑल 2 एटीपी का गेन होता है नेट। ठीक है, इसीलिए सेकंड ऑप्शन गलत है, तो वही आंसर हो जाएगा। बियॉन्ड 30% जो ईस्ट है वो फर्मेंटेशन के टैंक में ही, फर्मेंटर्स में ही अपने आप के लिए पॉइजन कर लेता है। तो क्या दिया हुआ है? बियॉन्ड 30% एल्कोहल कंसंट्रेशन इज अचीव इन बेवरेजेस बाय। कैसे? 13% से तो वो ज़्यादा कर नहीं पाता, तो ईस्ट मर जाता है, तो फिर क्या करते हैं? मतलब डिस्टिलेशन तो यूज करते हैं, जिससे क्या होता है? H2O कंटेंट घट जाता है और एल्कोहलिक का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अब होता है विच इज और आर दी फेट ऑफ पाइलुइक एसिड प्रोड्यूस बाय द प्लांट, प्रोड्यूस बाय ग्लाइकोलाइसिस। तो इसके बेसिकली दो फेट है, एलोबिक और एनालोबिक। एनालोबिक में एक ही यानी एलोबिक में एक ही फेट है, और फिर जो एनालोबिक है उसमें दो फेट आ जाता है, पाइलुइक एसिड और इथेनॉल। तो लैक्टेज एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड एलोबिक रेस्पिरेशन, तीनों ही है, इसीलिए फोर्थ आ जाता है। अब आता है विच एंजाइम स्प्लिट द मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। कौन सा मॉलिक्यूल यानी कौन सा एंजाइम सुक्रोज के मॉलिक्यूल तो तोड़ता है? हेक्सोकाइनेज। अब आता है ओनली पाथवे ऑफ एनालॉबिक रेस्पिरेशन इज। कौन सा पाथवे ताते थे एनालॉबिक रेस्पिरेशन में पार्ट लेता है? वो है हमारा ये ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अब आता है हाउ मेनी टाइम्स सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन वन राउंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। दो एटीपी बन रहे हैं, यानी बेसिकली 4 एटीपी बन रहे हैं, तो दो बार तो दो दो बार वो यानी बेसिकली दो बार होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एक स्टेम में एक बार और दूसरे स्टेम में एक बार। ठीक है, अब होता है आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन गलेन इन गिवन रेसिपी। मैं गलत पढ़ दे रहा हूँ, तो ऐसे वो फंबल कर जा रहा हूँ, वो दूसरा कभी रिकॉर्ड कर लेता ना। तो आइडेंटिफाई ए बी सी एंड सी इन द गिवन रिएक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये ए बी और सी, तो मुझे वो क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। तो सी जो होगा, यहाँ पे क्या बनता है? और ये तो पाइलविक एसिड में अगर मैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज डाल दूँ, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, तो अभी बताया डिहाइड्रोजिनेज में बाद वाला लिखते हैं, तो यहाँ पे तो एक लैक्टिक एसिड होगा, मान लेते बी है। फिर ये सी क्या होगा? सी होगा NADH। ठीक है, और ये ए क्या होगा? NAD, यानी सी होगा NAD प्लस, और ए क्या होगा? NADH, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन। अब ये वाला जो है, इसमें एक बार फिर से पढ़ते हैं, कि क्या होता है। बेसिकली क्या बोला है कि कितने बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है? 4 एटीपी बनता है, तो 4 बार होगा, इसलिए इसका, यार ये क्या हो गया, हाथ छुआ गया है, चलो, हाँ 4 बार होता है, इसीलिए फोर्थ इसका आंसर होगा। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेट लिमिटिंग स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा लेट लिमिटिंग स्टेप नहीं है? तो वेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा नहीं है? ये वाला फॉस्फोइनल पाइलवेट, पाइलवेट में बदलना, ये लेट लिमिटिंग स्टेप नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। ठीक है, जिसमें भी फॉस्फेट जो है, या जिसमें भी वो यूज हो रहा है, कौन सा? आइसोमरेज, वो लेट लिमिटिंग स्टेप है। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस हर एक लिविंग सेल में होता है? बिल्कुल भी नहीं। पार्शियल ऑक्सीडेशन है? बिल्कुल भी नहीं। फुल ऑक्सीडेशन होता है, और यूज 2 ATP एट 2 स्टेप, ये सही है। अब आता है इन ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज क्या होता है? कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। क्या होता है? कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, ताकि पाए नहीं, बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस में थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है, कंप्लीटली नहीं होता, इसलिए ये भी है यार। टेक प्लेस इन ऑल लिविंग सेल ग्लाइकोलाइसिस,
होता है हर लिविंग सेल में, ये भी सही है। तो पार्शियल वो होता है ऑक्सीडेशन, जिससे क्या होता है, दो मॉलिक्यूलर पाइल्यू कैसे बनता है और दो एटीपी का नेट गेन होता है। यूज टू एटीपी एट गिवन स्टेप, इसीलिए फोल। और यहाँ पे ये फोल है ना आंसर, क्योंकि 4 एटीपी बन रहे हैं। अब आता है इन ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोसिस पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, अब इसमें आते हैं क्लेब साइकिल इस कॉल्ड एज तलाई कार्बोक्सिलिक साइकिल, ये सही है। फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लेब साइकिल इज साइक्लिक एसिड व्हिच इज डाई कार्बोक्सिलिक इन नेचर, ये भी सही है, इसीलिए तो इसका नाम ये पड़ा। ठीक है, तो ए होगा इसका आंसर। FADH पार्टिसिपेट इन क्लेब साइकिल एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ, किस कन्वर्जन के समय FADH यूज होता है? क्या सक्सिनाइल को एक सक्सिनिक एसिड में, क्या अल्फा कीटो ग्लूटालेट प्लस सक्सिनाइल को में, या ता देते हैं हमारा सक्सिनिक एसिड का फ्यूमिलिक एसिड में, या किस समय यूज होता है बेसिकली? लो, तो ये बताना है किस समय FADH यूज होता है। और FADH वाला क्वेश्चन आ भी सकता है, तो FADH एक ही जगह दिखला है, FADH एक ही जगह दिखला है और कहीं नहीं दिखला, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आ सकता है और बहुत बार आ भी चुका है असल में। और ये इतना से PYQ भी बोल सकते हो, जो दिखता है कई बार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऐसा सोचना पड़ेगा, कैसे बताओ? कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे कि जो हमारा सक्सेनिक एसिड है वो किस में बदलता है? ताते थे हमारा सक्सिनाइल को ये जो है वो हमारा सक्सेनिक एसिड में तो बदल जाता है, तो उसके बीच में तो कुछ नहीं होता, तो पहला तो बिल्कुल भी नहीं। सक्सिनाइल को ए के बीच में तो वो होता है हमारा NADH2। अब ये जो है सक्सेनिक एसिड से फ्यूमिलिक एसिड ये होगा, तो मैलिक एसिड से पहले और मैलिक एसिड से जस्ट बाद बिल्कुल कुछ नहीं रिलीज होता। ठीक है, अब होता है मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी गिवन कोड। ठीक है, तो कोड नहीं है, लो तो मैच करना है। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? TCA साइकिल कहाँ होता है? और ETS कहाँ होता है? ETH तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। TCA जो है यानी ग्लाइकोलाइसिस आपका साइटोप्लाज्म, और TCA जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। अब आता है ATP सिंथेसिस इज प्रेजेंट इन विच कॉम्प्लेक्स? ATP सिंथेसिस कौन से कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 रहता है और यहाँ पे 4 रहता है। तो किस में रहता है बेसिकली? ये ATP सिंथेसिस 4 में रहता है। और ठीक है, और ये क्या होगा? ये दिया हुआ है, ये असल में एम्फीबॉलिक पाथवे का दिया हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या रहता है? फैट रहता है और प्रोटीन रहता है। यहाँ पे प्रोटीन इसीलिए आएगा तो यहाँ पे प्रोटीएस यूज हो रहा है प्लस अमीनो एसिड, तो डी जो हमारा बी है वो तो प्रोटीन हो जाएगा, और ये जो ए है वो फैट हो जाएगा। सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा हमारा? TPGAL, TPGAL। फिर पाइलिक एसिड के बाद क्या बनता है? एसिटाइल कोलिन, जो सीधा फैटी एसिड से बन जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। अब आता है लेस्पिलेटिव क्वेश्चन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड ऑर्गेनिक एसिड आर इन ऑर्डर, किस ऑर्डर में लेते हैं? तो प्रोटीन के लिए तो लेस देन 1 होता है, इसीलिए ये हो गया, पहला ही आंसर हो गया। अब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ 4 कार्बन? कौन सा 4 कार्बन तक बना रहता है? येलो तो बताना है। तो मैलिक एसिड 4 कार्बन तक रहता है, इसीलिए मैलिक जो है वो मैलिक एसिड से H+ हटा दो तो मैलिक बन जाता है, मतलब मैलिक एसिड का नेगेटिव आयन मैलिक कहलाता है। अब ये जो चाल है ये होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क है, ठीक है, कर सकते, बहुत आसान है। तो कल इनमें 5 क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखें तो ये वाला क्वेश्चन करना तो ये एक ही बार में तो पूरा वो कर देगा, पूरा मेजर पार्ट में से एक एक ले लिया है, तो ये भी होमवर्क। ठीक है, अब मैं यानी ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म फ्रॉम वन फ्रॉम यानी आर फॉर्म्ड अपॉन ऑक्सीडेशन ऑफ 1 NADH2। एक NADH2 से कितने ATP? 3 ATP बनता है। अब ड्यूरिंग कंप्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी ATP इज फॉर्म? कितना ATP बनता है? 38। ठीक है, अब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कॉमन इंटरमीडिएट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट? कौन सा पहला कॉमन वो है इंटरमीडिएट जो बनता है
ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। कौन सा है वो है बताते हैं पाइलुइक एसिड, क्योंकि तो जो प्रोटीन से भी पाइलुइट बनता है। ठीक है, ठीक है। अब आता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, नहीं, लिपिड दे दिया है ना, तो लिपिड फैट हो जाता है। लिपिड क्या हो जाता है? फैट हो जाता है। तो फैट के कंसेप्ट में बताना है तो एसिटाइल कोलिन की फैट और कार्बोहाइड्रेट में कौन कॉमन रहता है? एसिटाइल कोलिन। अब आता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरक्यू फॉर ऑर्गेनिक एसिड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिक एसिड का क्या रहता है? तो इसका ये क्वेश्चन पीछे ही किए, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड का क्या है? 1 है, करीब करीब। ठीक है, 1 है, तो ये आ जाएगा। बता देते हैं मोल देन 1 1, तो करीब करीब मोल देन 1 ले लेंगे। अब आता है रेफर दी गिवन इक्वेशन। कौन सा गिवन इक्वेशन है ये बताना है। ये गिवन इक्वेशन है। अब आर क्यू इन दिस केस, आर क्यू कैसे निकालते हैं? CO2 विली CO2 ताते हैं विलीज और ताते थे O2 कंज्यूम। ठीक है, तो CO2 कितना विलीज हुआ है? 102 102 अपॉन 145। ये किससे छोटा होगा? 1 से छोटा होगा। ये क्या होगा? 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पे तो 1 से छोटा एक ही है हमारा, 0.7, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब PYQ में आते हैं। ठीक है, PYQ में आते हैं। ये वाला होमवर्क रहेगा, तो ये वही कंसेप्चुअल क्वेश्चन में से एक हो गए। सिर्फ ये बता देता हूँ, पाइलुएट डिहाइड्रोजिनेस एक्टिविटी जो है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स होती है मैग्नीशियम के प्रेजेंट में। ये भी इसी में दिया हुआ है, पीछे देखूँ तो, पीछे दिखाऊं तो यहीं पे दिया हुआ है एक इक्वेशन में। किधर गया? लाया तो था वो इक्वेशन, किधर है, किधर है, किधर है? नहीं लाया हूँ क्या? मेरे हिसाब से मैं लिखा था वो इक्वेशन। कहीं पे तो लिखा था वो इक्वेशन। कहीं पे तो ये ला, यहाँ पे ये FMN। ठीक है, नहीं, ये दूसरी इक्वेशन है यार, ये वाली इक्वेशन नहीं है। हाँ ठीक है, ये इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें और क्या बताना था? हाँ, और कौन सा बता दूँ? ये वाला, what amount of energy is released from glucose during lactase as a fermentation। lactate acid fermentation में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है? तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लेस देन 7% ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। फर्मेंटेशन कोई सा भी हो, लेस देन 7% ही रिलीज होगी। अब नेट गेन ऑफ ATP ये तो बता सकते, तो ये किए हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये मैचिन में कर लिए। सबसे लेवल फॉस्फोराइलेशन सेटेक एसिड में कितने बार होता है? ये भी अल्लो कर चुके। ठीक है, अब जो वो है ये भी हो गया। अब ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये तो कर सकते, ये बहुत आसान है। ठीक है, अब इसमें बताना है कि टाइप which do we identify the steps in type acid cycle which do not involve oxidation of substrate। कौन सा ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट नहीं होता, मतलब कौन सा किसमें नहीं बदलता? तो आइसोसिलेट जो है वो अल्फा कीटोग्लूटलेट या देते हैं सक्सिनाइल को ए सक्सिनिक एसिड मैलिक एसिड और मैलिक एसिड ऑक्जेलो एसिटेट। तो मैलिक एसिड तो ऑक्जेलो एसिटेट में बदलता है, सक्सिनिक एसिड फॉर्मिक एसिड में बदलता है और फिर उसमें बदलता है। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो मैंने 5 छोले वो हो जाएंगे होमवर्क। ठीक है, अब इसमें आते हैं इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन एक्यूमुलेट इन दी। प्रोटॉन किस में एक्यूमुलेट हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में? ये जो है, ये आउटर मेम्ब्रेन की 2 लेयर, ये इनर मेम्ब्रेन की 2 लेयर। यहाँ पे हमारा वो चलते रहता है, बताते हैं क्लेब साइकिल। तो यहाँ से यहाँ पे H+ आते एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, इसीलिए फोल्ड हो जाएगा। अब कौन सा रॉन्ग है क्लेब साइकिल के बारे में? There is one point in Caleb cycle where FADH यानी FAD plus is reduced to FADH2। ठीक है, ये तो सही है। अब आता है ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल CoA into सक्सिनिक एसिड द मॉलिक्यूल ऑफ GTP is synthesized। ठीक है, देखते हैं। अब जो साइकिल स्टार्ट होती है कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल को
लीन यानी एसिटाइल ग्लो एसिटाइल कोलिन विद बाइलिक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड, बिल्कुल भी नहीं, वो ऑक्जेलो एसीटेट के साथ मिलता है, इसलिए सेकेंड हो जाएगा। अब होता है देयर आर टी पॉइंट्स इन इन दी साइकिल वेयर NAD प्लस लीड यू टू NADH एंड H+, ये भी सही है, और ये GTP वाला भी सही है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग यानी विच ऑफ द मेटाबोलाइट्स इज कॉमन टू रेस्पिरेशन एंड मीडिएट ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, कौन सा मेटाबोलाइट वो है ताते थे कॉमन है, मतलब फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों थे ब्रेकडाउन में आएगा। तो अगर मैं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बात कर लूँ तो सीधा पाइलिक एसिड, अगर फैट भी आ गया तो एसिटाइल कोलिन की बात करेंगे। अब लेस्पिलेटिव क्वेश्चन ऑफ ट्रिपल मीटीन जो है ये अल्लो तो बताना, ये होमवर्क है, इसमें क्या बायोमोलिक्यूल्स में ये दिया हुआ है कि ये क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है। मैं इसीलिए ये दे रहा हूँ क्योंकि इससे बायोमोलिक्यूल्स का भी रिवीजन होगा, ठीक है। अब व्हाट इज द रोल ऑफ NAD प्लस इन दी सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्या है NAD प्लस का सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड सोर्स है ATP सिंथेसिस का, क्या ये ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह फंक्शन करता है क्या, ये क्या एंजाइम की तरह फंक्शन करता है, ये क्या फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है क्या एरोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ऐसा है क्या, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ठीक है, ये है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह भी काम कर जाता है और न्यूक्लियोटाइड सोर्स तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैटालाइज्ड बाय फॉस्फोफ्लुक्टो नहीं हेक्सोकाइनेस एल्डोस इनलोस किससे, हेक्सोकाइनेस। अब आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज, कौन से में CO2 रिलीज नहीं होगा, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में रिलीज नहीं होता, उसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कहाँ रिलीज होता है, ठीक है। अब आता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स इज कॉमन टू रेस्पिरेटरी मीडिएट, ये वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, नहीं ये 2003 में भी आया है और उसमें भी आया है, तो ये देखो ये वाला मैंने उसमें भी लाया था कंसेप्चुअल क्वेश्चन में, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। अब होता है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद NADH एंड कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम्स, ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोसोल, एंजाइम ऑफ TCA ताते हैं साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब आता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, तब तक नहीं हो उसके लिए ग्लाइकोलाइसिस के लिए वो भी होना चाहिए, ताते हैं हमारा सबस्टेप भी होना चाहिए, ऐसा थोड़ी है। अब होता है in three boxes of in this the three boxes in this diagram represent the three major biosynthetic pathway in aerobic respiration, allos represent net reactant and product, net reactant and product तो represent करते हैं, तो 4 8 और 12 क्या है, 4 8 और 12 क्या है, अगर देखे तो 4 8 और 12 बेसिकली ATP है, क्योंकि अंत में निकल रहे हैं ना, तो यही निकल रहे हैं मतलब ये ATP है। अब आता है ये वाला भी है, ये भी एक ही बार में रिवीजन करा देगा, मेजर टॉपिक था तो ये भी होमवर्क है, ठीक है। तो यहीं पे करीब करीब अंदर चैप्टर क्या होता है, दी एंड होता है इसका। अब क्या आएगा, प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगा, ठीक है।